रोज की दो चाय और दही बनाए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं एक कार्यकलाप जो कि लिया गया है पाठ मीरा बहन और बाघ से। तो जल्दी से खोलिए अपनी पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 एनसीईआरटी और निकालिए पृष्ठ संख्या 96। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं क्या करना है हमें इस प्रश्न में। मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखें। तो मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा तो हुई होगी। कौन सी बात सुनकर? जब उन्होंने कहा था कि वह बाघ को धोखा देकर नहीं फंसाना चाहती और इसी वजह से उन्होंने रात में दरवाजा बंद कर दिया और बाघ पकड़ा नहीं गया। यह बात सुनकर गांव वालों को बहुत निराशा हुई होगी, क्योंकि वे बेहद डरे हुए थे, क्योंकि बाघ ने उनकी गाय को खा लिया था। तो अब गांव वाले मीरा बहन को क्या उत्तर देंगे? आपने यह ठीक नहीं किया। बाघ हमारे पालतू पशुओं को मार रहा है। हमारा व्यवसाय खतरे में है। इसके अलावा हमारी जान को भी खतरा है। हम उसे मारते नहीं, बस उसे पकड़कर दूर जंगल में छोड़ आते। तो मेरे हिसाब से यह सारी बातें गांव वालों ने मीरा बहन को कही होगी। आपके हिसाब से क्या कहा होगा गांव वालों ने? मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कार्य पर। खतरनाक है या नहीं? गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन-कौन खतरनाक हो सकते हैं? उन पर गोला लगाओ। तो यह सूची में दिए गए हैं कुछ जानवर जो कि हो सकते हैं बेहद खतरनाक। तो हमें उन पर गोला लगाना है जो हमें खतरनाक लगते हैं। तो पढ़ते हैं सारे जानवरों के नाम और लगाते हैं गोला उन पर जो कि खतरनाक हो सकते हैं। भैंस, तो क्या भैंस खतरनाक हो सकती है? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि भैंस को तो पाला जाता है, तो वह मेरे हिसाब से तो खतरनाक नहीं है। तो मैं इस पर गोला नहीं लगा रही। फिर है चीता। जी हाँ, चीता तो एक जंगली जानवर है, बिल्कुल बाघ की तरह। और अगर वह शहरों या गांव तक पहुंच गए तो वह आदमी या पशुओं पर हमला कर सकते हैं। तो चीता तो बेहद खतरनाक है। फिर है बकरी। जी नहीं, बकरी तो मुझे खतरनाक नहीं लगती। मेरे पास ही के घर वालों ने एक बकरी पाली हुई है, वह तो बेहद अच्छी और प्यारी है और मैं तो उसे छू भी लेती हूँ, सहला भी लेती हूँ, फिर भी वह कुछ नहीं कहती। तो बकरी तो खतरनाक नहीं है। फिर है कुत्ता। कई लोगों को कुत्ता खतरनाक लग सकता है, पर मुझे कुत्ते खतरनाक नहीं लगते। मुझे तो वो बेहद प्यारे लगते हैं और मैंने यह भी देखा है कि अगर आप उन्हें कुछ ना कहें या आप उन्हें ना छेड़े तो कुत्ते कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो मुझे कुत्ते खतरनाक नहीं लगते, तो मैं कुत्ता पर गोला नहीं लगा रही। बिल्ली, बिल्ली भी खतरनाक मुझे नहीं लगती, तो मैं इस पर भी गोला नहीं लगा रही। चूहा, चूहा मुझे खतरनाक नहीं लगता, वह तो इधर-उधर घूमता रहता है, तो मुझे खतरनाक नहीं लगता चूहा। फिर आता है सांप। जी हाँ, सांप से तो मैं बेहद डरती हूँ, क्योंकि यह बहुत जहरीले होते हैं, तो मैं लगा रही हूँ इस पे एक गोला। फिर आता है बिच्छू। जी हाँ, मुझे बिच्छू से भी बेहद डर लगता है, क्योंकि इसका डंक लगने पर बहुत दर्द होता है। तो बिच्छू भी मैं मानती हूँ कि एक खतरनाक जानवर है। फिर है कछुआ। जी नहीं, कछुआ तो खतरनाक नहीं है। फिर है केंचुआ। केंचुआ भी खतरनाक नहीं है। फिर आता है तिलचट्टा। तिलचट्टा भी मुझे खतरनाक जानवर नहीं लगता। फिर है कबूतर। कबूतर एक पक्षी है और वह मुझे बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगता। कबूतरों के लिए तो मैं दाना भी डालती हूँ। आखिर में है भालू। जी हाँ, चीता और बाघ की तरह भालू भी बड़ा
खतरनाक जानवर है क्योंकि यह भी एक जंगली जानवर है और अगर यह शहर या गांव के आसपास आ जाए तो यह भी काफी नुकसान पहुंचा सकता है। तो भालू भी मुझे लगता है खतरनाक। अब क्या बोला है इन्होंने? जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वे कब खतरनाक हो सकते हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि चीता, सांप, बिच्छू और भालू कब कब खतरनाक हो सकते हैं। तो यह रहे चीता, सांप, बिच्छू और भालू। तो चलिए बात करते हैं ये कब कब खतरनाक हो सकते हैं। चीता, कई बार चीता जंगल से भागकर शहर में आकर मनुष्य पर हमला कर देते हैं। तो जब वह शहर जंगल से भागकर शहर में आ जाते हैं तब वह मनुष्य पर हमला कर सकते हैं और तब वह खतरनाक साबित हो सकते हैं। फिर आता है सांप। तो सांप कब खतरनाक हो सकता है? कई सांप बहुत जहरीले होते हैं, उनके काटने से जान भी जा सकती है। तो अगर कोई जहरीला सांप किसी को काट दे तो जान भी जा सकती है, इसलिए मुझे तो सांप बेहद खतरनाक लगते हैं। फिर आता है यह जानवर कौन सा है? यह है बिच्छू। और यह कब खतरनाक हो सकते हैं? बिच्छू के काटने पर बहुत पीड़ा होती है, उनका डंक भी बहुत जहरीला होता है, तो इसलिए ही मुझे यह खतरनाक लगते हैं। और यह रहा बिच्छू का डंक। और आखिर में हमने गोला किया था इस जानवर के नाम पर। यह कौन सा जानवर है? यह है भालू। जी हाँ, भालू। और यह क्यों हो सकता है खतरनाक? बिल्कुल चीता की तरह ही भालू अगर शहर में आ जाए तो आबादी पर हमला कर सकता है, इसलिए भालू खतरनाक साबित हो सकता है। तो यह थे कुछ जानवर जो मुझे तो बेहद खतरनाक लगते हैं और मुझे लगता है इनसे डर। तो आप भी ऐसे ही एक सूची बनाइए कि आपको किन किन जानवरों से डर लगता है और क्यों लगता है, और यह बात अपने दोस्तों से भी पूछिए। मिलते हैं अगली बार।